अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों से जो शेयर किया जाएगा वो हमारा जो नया सिस्टम लॉन्च हुआ है उसके मुताबिक आपसे जो हमारे ऑर्डर सिस्टम या टॉप अप वगैरह किस तरह से किया जाता है वो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मैंने अभी एक अकाउंट लॉगिन किया हुआ है और जैसे ही आप अकाउंट अपना लॉगिन करते हैं तो सेम इस तरह से आपके सामने एक डैशबोर्ड आता है। यहाँ से आप पैकेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास ये सेकंड डैशबोर्ड आ जाएगा। आप यहाँ सबसे पहले आपका बैलेंस आ रहा है जीरो, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो शो हो रहा होता। तो यहाँ आपके पास आ रहा होता है टॉपअप का ऑप्शन। टॉपअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ आपने सबसे पहले अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे भी मिज़ान है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बैंक डिटेल आ जाएगी। जो यहाँ बैंक डिटेल होगी, जैसे भी इसमें एक है दो होती हैं, तो वही उसके अलावा कंपनी आपकी कोई ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगी किसी और अकाउंट की। ठीक है, इसी अकाउंट के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन कंपनी एक्सेप्ट करेगी जो यहाँ आपको बैंक अकाउंट डिटेल हो रही होगी। तो इसके बाद आप यहाँ पेमेंट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आप स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे जो आपने पेमेंट सेंड की उसका स्क्रीनशॉट, और यहाँ आपने अमाउंट यानी अपने जो पैकेज के मुताबिक जो भी अमाउंट है आपकी, जो बंडल आप लेना चाह रहे हैं उस बंडल के मुताबिक आपकी अमाउंट होगी। यहाँ आप अपनी ट्रांजैक्शन आईडी इंटर करेंगे, बिल्कुल ठीक जो उसके ऊपर मेंशन है। ट्रांजैक्शन आईडी सेम आपने वही सब यहाँ मेंशन करनी है और आपने कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद आपकी यहाँ रिक्वेस्ट शो हो जाएगी। जैसी वो इम्प्रूव होगी तो आपके जो है डैशबोर्ड के ऊपर वो आपकी यहाँ अमाउंट शो हो जाएगी। अब जैसी अमाउंट शो हुई तो आप जाएंगे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तीन बंडल आ जाएंगे। ठीक है, मिनी बंडल, प्रो बंडल एंड प्रो मैक्स, जो आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, जो आपने सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करने के बाद ये आप जो भी बंडल ले रहे हैं, मिनी लेना है, प्रो लेना है या प्रो मैक्स लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपने पेमेंट, यानी मिनी के लिए आपने 5,000, प्रो के लिए 10,000 और प्रो मैक्स के लिए 25,000 या 25,000 आपने ऐड किया। 5, 10 एंड 25,000 तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इनके क्या बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों को प्लान में और आपके लीडर्स ने गाइड कर दिया होगा। अब यह है कि जब आप इसको ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको चेकआउट के ऊपर ले जाएगा। तो क्योंकि अभी ये टेस्ट अकाउंट इस वजह से मैं अभी चेकआउट आपके सामने ओपन नहीं कर सकता, वो वैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमारा चेकआउट है, आप वहां देख सकते हैं। जैसे ही जाएंगे आप अपना वहां नाम इंटर नेम लिखेंगे, नेम वाली जगह पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, कोरियर सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सिटी। उसके बाद अब अपना जो है वो ऑर्डर प्लेस नाउ कर देंगे। जैसे ही प्लेस करेंगे आपका ऑर्डर पेंडिंग में शो हो जाएगा। जैसे ये एक पेंडिंग में ऑर्डर शो हो रहा है, आप जैसे ही इसको डिस्पैच की तरफ लेके जाएंगे, यानी अब आपने फॉर एग्जांपल डिस्पैच की तरफ लेके जाना है, अब ये आपके पास सारे ऑप्शंस भी आ जाएंगे। तो इस तरह का आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा जिसपे आपका बैलेंस, आपके पॉइंट्स शो हो रहे होंगे कि आपने कितने पॉइंट्स कर लिए हैं, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस रिवॉर्ड, टोटल इनकम आपने कितनी कर ली है, आपकी टीम कितनी है, ये सारी टोटल आपको शो हो रही होगी। ठीक है, और उसके बाद आप जैसे ही यहाँ से आप जाएंगे अपने पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर। वैसे तो आपका वहीं शो हो जाता है पेंडिंग ऑर्डर, आप उसको उस टाइम पे भी डिस्पैच कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा और इस ऑप्शन पर आप अब आपने ऑर्डर डिस्पैच की तरफ लेकर आना है। क्योंकि अब पेंडिंग ऑर्डर है तो आपने डिस्पैच पे लेकर आना है। तो डिस्पैच पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कंपनी एक ऑप्शन देगी। ये आपके सामने एक ऑप्शन, यहाँ डिटेल आ रही होगी, नेम, मोबाइल नंबर, सिटी और एड्रेस, वो भी आप देख लेंगे कि बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मसला है तो आप उसको सेट कर सकते हैं, मतलब आपको ऑर्डर में ही अल्टरनेशन या ऑर्डर के साथ आपको कंपनी को बताना होगा। लेकिन ऑर्डर प्लेस करते हुए आप एहतियात करें, आप अपना एड्रेस ठीक लिखें, अपना मोबाइल नंबर, खासतौर पे आपको मोबाइल नंबर ठीक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर ठीक होगा तो जो राइडर है वो आपका अगर कोई एड्रेस में मसला भी आ रहा है तो आपकी कॉल करके आपसे कंफर्म करके पिन लोकेशन भी लेके पहुंच सकता है। तो अच्छा, अब यहाँ से आपने देखना है जी, आपने अपने डिलीवरी चार्जेस जो है वो एडवांस पे करने हैं। अगर आपके वॉलेट में है डिलीवरी चार्जेस तो आप एडवांस पे कर देंगे कैश ऑन डिलीवरी पे, या आपने सेल्फ पिकअप करना है। सेल्फ पिकअप के लिए हमारा वाकंड के अंदर ऑफिस है एंड लाहौर के अंदर ऑफिस है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मैंने एडवांस पे करने हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने शो हो गया कि एडवांस डिलीवरी चार्जेस आपके पैकेज के मुताबिक कौन से हैं, और पैकेज आपने सेलेक्ट करना है कि आपका जो अब जो इस अकाउंट के अंदर लगा वो प्रो मैक्स पैकेज लगा हुआ है। तो आपने कोई जो भी पैकेज है, मिनी है, प्रो या प्रो बंडल है, तो जो आपका बंडल होगा उसमें आपने चेक करना है कि आपने ए वाला बंडल लेना है या बी वाला लेना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ए वाला लेना है तो आप ए सिलेक्ट कर लेंगे, कोरियर आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी कोरियर आपने लेनी है, और आप यहाँ डिस्पैच पे
क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डिस्पैच पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर डिस्पैचिंग वाले ऑप्शन पे चला जाएगा। अब ये कंपनी के पास आ जाएगा आपका ऑर्डर। अब कंपनी इसको आपके ऑर्डर को जो है वो डिस्पैच करेगी, और कंपनी वीक में 2 से 3 दफ़ा आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो आपके मतलब जितना भी बंडल्स होते हैं कंपनी डिस्पैच करती है कोरियर के। सेल्फ पिकअप के लिए आप लाहौर ऑफिस से पिक कर सकते हैं, वाकेंट ऑफिस से पिक कर सकते हो, कोई मसला नहीं। दूसरा, आप कोरियर के, आपने अगर कोरियर सेलेक्ट की है तो कोरियर से आपका नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन डिस्पैच हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने डिस्पैचिंग करनी है आज के डे में और आज ही आपने किया तो आज ही आपका पार्सल डिस्पैच हो जाएगा, यानी वो डे जो आ रहा है। तो इसी वजह से ये है कि आपने ये प्रोसीजर करेंगे तो तब आपका ऑर्डर डिस्पैचिंग की तरफ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि आपने टॉपअप कैसे करना है, आपने ऑर्डर कैसे करना है, आपने उसको डिस्पैचिंग में कैसे लेकर आना है, और उसका जो पैकेज है ए सिलेक्ट करना है या बी सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट करके अपना डिस्पैच ऑर्डर कर लेंगे। तो लिहाजा इस वीडियो में मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि SCS के नाम से SCS ऑर्डर जब भी डिलीवर करती है तो आप कोई भी अगर OTP आता है मुतलका इदारे से ना, तो आपने किसी को शेयर नहीं करना। SCS कोई OTP आपसे नहीं मांगती, किसी किस्म का कोई कोड आपसे SCS नहीं मांगती, इवन आपके अकाउंट्स के पासवर्ड भी कंपनी नहीं मांगती। तो लिहाजा आपसे कोई SCS का एक कोड मांगे या कोई भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहे तो आपने नहीं देनी। SCS किसी से भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगती। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि कोरियर की तरफ से अगर आपको कोई मैसेज आता है, पोस्टैक्स आपको अगर कोड भेजता है तो पोस्टैक्स कोरियर से आएगा, TCS का TCS से आएगा, और आप TCS की वेबसाइट पे या हेल्पलाइन पे जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। तो लिहाजा आप कोड इस तरह से किसी को नहीं देंगे, क्योंकि स्कैमर्स और हैकर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो कोड के बिहाफ पर आपका अकाउंट ब्लॉक कर लेते हैं या आपका व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं, या और कंपनी के दिए गए अकाउंट के अलावा अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या आपको कोई कॉल या मैसेज आता है तो आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे। उससे रिलेटेड मेरी वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ी है। तो लिहाजा इस वजह से इन पर आपने यकीन नहीं करना, कंपनी उसकी जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपको इस चीज पर अमल करना है। बाकी मैंने आपको प्रोसीजर गाइड कर दी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस पर आपने अमल करना है और ताकि आपको किसी किस्म का मसला परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।